Assalamu alaikum. From today, inshallah, we are going to start our second type of representation of data, that is graphical method for representing data. तो जो पहला graphical method है for representing data is histogram. Now, what is histogram? First of all, we are seeing the points related to histogram. Then जब इसको plot करेंगे तो सारे points इंशाल्लाह आपको clear हो जाएंगे. Let's see what is histogram. Basically, a histogram contains a set of adjacent rectangles ठीक है। इसकी मदद से इन एडजेसेंट रेक्टेंगल्स की मदद से हम किसी भी अपने क्वांटिटी की वैल्यू को इजीली डिफाइन कर सकते हैं। इज इट क्लियर? और द सेकंड पॉइंट इज इट कैन बी ऑफ एनी शेप। ओके, इट कैन बी ऑफ एनी शेप। नाउ द थर्ड पॉइंट रिलेटेड टू हिस्टोग्राम इज ये प्लॉट इन वैल्यूज के दरमियान होता है। ठीक है, इट इज प्लॉटेड बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड क्लास बाउंड्री। इज इट क्लियर? यस और नो? और लेट कीप दिस थिंग इन माइंड कि फ्रीक्वेंसी आपके पास y एक्सिस पे आती है, यू टेक क्लास बाउंड्री ऑन x एक्सिस। इज इट क्लियर? यस और नो? नाउ लेट्स सी द डेटा फॉर फ्रीक्वेंसी एंड क्लास बाउंड्री। तो देखो, ये हमारे पास बेसिकली क्लास इंटरवल है। इसकी हेल्प से हम अपना क्लास बाउंड्री वाला कॉलम बना रहे होंगे। ये क्लास इंटरवल आपके पास कौन सा टेबल दिख रहा है? कंटिन्यूटी अमंग द क्लास इंटरवल दिख रही है आपको, या फिर डिसकंटिन्यूटी अमंग द क्लास इंटरवल? लाजमन यहाँ पर क्या है, 13 to 36। दोबारा कंटिन्यू 36 से नहीं हो रहा, इट मींस इस इंटरवल के अंदर क्या है, डिसकंटिन्यूटी है। यस और नो? एक तो पॉइंट ये हो गया। अच्छा, ये डेटा मैंने लिया कहाँ से? ये डेटा मैंने प्रीवियस लेक्चर से लिया, जिसके अंदर हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की फर्स्ट टाइप पढ़ रहे थे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यस और नो? और हिस्टोग्राम से रिलेटेड जो जो क्वांटिटीज हमारे पास रिक्वायर्ड थी, जिन जिन टर्म्स की वैल्यू हमारे पास रिक्वायर्ड थी, मैंने वो आपके पास डेटा यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब क्लास इंटरवल 13 to 36 से क्लास बाउंड्री कैसे बना? बेसिकली जो आपके पास लोअर क्लास लिमिट होती है, इसमें से हमने -0.5 कर दिया। इज इट क्लियर? और अपर क्लास लिमिट के अंदर +0.5 कर दिया। बात समझ आ रही है? सिमिलरली 37 के अंदर मैंने -0.5 कर दिया, और 60 के अंदर +0.5 कर दिया। बात क्लियर हो रही है? इसी तरीके से हमारे पास पूरा डेटा क्लास बाउंड्री से रिलेटेड आ जाएगा। और इसके अंदर क्या चीज मेंशन हुई हुई है? 12.5 से 36.5 तक की जो रेंज है, उसके अंदर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ रही है? 11। क्लियर हो रहा है? 36.5 और 60.5, इसके अंदर क्या वैल्यू आ रही है फ्रीक्वेंसी की? 5 आ रही है। सिमिलरली इस रेंज से रिलेटेड कितनी वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की? 9 है। देन 10, देन 8, और फिर 1, लास्ट वन भी 1 है। ठीक है, अब इसको प्लॉट करते हैं और अपना ग्राफ हिस्टोग्राम से रिलेटेड कंप्लीट करते हैं। लेट्स सी, यही ग्राफ बनेगा एज इट इज। नाउ लेट्स सी द ग्राफ। 12.5 से लेकर 36.5, इस रेंज में हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 11 थी। यस और नो? ये 11 आपके पास वैल्यू थी फ्रीक्वेंसी की। सिमिलरली 36.5 से 60.5 की रेंज के अंदर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या थी? 5 थी। इज इट क्लियर? और 60.5 से लेकर 84.5, इस रेंज के अंदर हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 9 थी। ये आ गई आपके पास, हाईलाइट कर दिया मैंने। और 84.5 से लेकर 108.5, इस रेंज के अंदर हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 10 आ रही थी। क्लियर हो रहा है?
ये चीज आपको मेंशन हो रही होगी, ठीक है जी। और 108.5 से 132.5 की रेंज के अंदर हमारे पास जो वैल्यू आ रही है क्या है, हमारे पास 8 है। ये देखिए, ये 8 आ गई आपके पास वैल्यू। और नेक्स्ट वैल्यू इज 132.5 से 156.5 की रेंज में हमारे पास वैल्यू क्या है फ्रीक्वेंसी की, 1 है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास जो आखिरी क्लास बाउंड्री की वैल्यू है वो क्या है, 156.5 से 180.5। इस रेंज में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या थी, इस रेंज के अंदर भी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1 थी। तो हिस्टोग्राम हमने फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्री की हेल्प से कंप्लीट कर लिया। आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। काइंडली मेंशन योर क्वेरीज इन द कमेंट बॉक्स।